अयोध्या राम मंदिर में कथित चंदा चोरी का मुद्दा इस वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत के साथ साथ देश में भी गरमाया हुआ है। आपको बता दें कि वो अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस इस वक्त राम मंदिर में हुए चंदा चोरी को लेकर के चिंतित दिखाई दे रहे हैं, जो कि कभी भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकार चुके हैं और राम मंदिर न बन सके इसके लिए कई तरीके की बाधाएं उत्पन्न की गई। लेकिन अब समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव जो हैं वो आरोपियों के बचाव के समर्थन में उतर आए हैं। जी हां, आपको बता दें कि राम मंदिर में हुए चंदा चोरी मामले में मुख्य आरोपी टिन्नू यादव समेत तकरीबन 8 लोगों की गिरफ्तारियां हुई है और इस 8 आरोपियों में अगर अखिलेश यादव किसी के नाम को सबसे ज्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो वो नाम है टिन्नू यादव का। जी हां, अखिलेश यादव ने एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है, जिसके बाद लोगों ने अखिलेश यादव की जम करके क्लास लगा दी है और सीधे तौर पर जनता का यह कहना है कि अब अखिलेश यादव जो हैं वो आरोपियों के बचाव में उतर आए हैं, क्योंकि यही अखिलेश यादव जो हैं अभी कुछ दिनों पहले ही राम मंदिर में चंदा चोरी को लेकर के सियासत कर रहे थे, पॉलिटिक्स कर रहे थे। लेकिन जब इसमें मेन आरोपियों की गिरफ्तारी हो रही है, एसआईटी की टीम जिस तरीके से ताबड़तोड़ एक्शन ले रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सख्त आदेश के बाद, तो अब यही अखिलेश यादव पूरी तरीके से बौखला चुके हैं। दरअसल आपको बता दें कि अखिलेश यादव की ओर से एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया गया है, वो पोस्ट हम आपको सबसे पहले दिखाते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये अखिलेश यादव का ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है और यहाँ से अखिलेश यादव ने एक छोटा सा न्यूज आर्टिकल का कटआउट शेयर किया है, जहां पर ये लिखा हुआ है कि टिन्नू का भाई बोला छोटे लोगों को फंसा रहे हैं। और इस आर्टिकल को शेयर करते हुए अखिलेश यादव ने कैप्शन दिया है कि फुनगी को फांसी, शाख को माफी, यानी कि छोटे लोगों को फंसाया जा रहा है और बड़े लोगों को माफी दी जा रही है, ये अखिलेश यादव का कहना है। खैर, अखिलेश यादव ने भले ही ये जो पोस्ट है वो शेयर किया है और इसी के साथ ही कहीं ना कहीं ये टिन्नू यादव का बचाव करते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बाद सोशल मीडिया पर आम जनता का गुस्सा फूट पड़ा और वो अखिलेश यादव को आड़े हाथों ले रहे हैं और ये कह रहे हैं कि आखिर टिन्नू यादव का बचाव अखिलेश यादव की ओर से क्यों किया जा रहा है। क्या जाति की वजह से अखिलेश यादव टिन्नू यादव का बचाव कर रहे हैं? दरअसल एक यूजर है पूजा सिंह नाम की, ये कहती हैं कि टिन्नू यादव सपा का आदमी है, इसीलिए सपाइयों को इतना दर्द हो रहा है। इन्होंने बकायदा अखिलेश यादव के पोस्ट को रिपोस्ट करते हुए ये बात कही है। इसी के साथ ही हम और भी लोगों के रिएक्शन आपको दिखाते हैं कि आखिर अखिलेश यादव के इस पोस्ट को लेकर के लोग क्या क्या प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर दे रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो जितेंद्र प्रताप सिंह नाम के एक यूजर हैं, ये कहते हैं कि अखिलेश जी किस आरोपी या अपराधी के परिवार वाले ये कह सकते हैं कि उनका भाई बेटा पति निर्दोष है। जातिवादी में इतने अंधे मत बनिए और इतना नफरत और घृणा भी मत करिए। तो इनका ये कहना है कि ये जो जातिवादी एजेंडा आप चला रहे हैं वो चीजें मत करिए। इसी के साथ ही यूजर है वो कह रहे हैं क्योंकि टिन्नू यादव समाजवादी पार्टी का आदमी है और उनसे सपा नेताओं को मामले की एक सूचना दी है, तो अखिलेश यादव टिन्नू को बचाने के लिए फुल फॉर्म के साथ मैदान में उतर आए हैं। तो ये दोनों अगर हम सोशल मीडिया जो यूजर है इनके आईडी पर भी नजर डालें तो इन्होंने भी अखिलेश यादव के पोस्ट पर रिएक्ट करते हुए सेम यही बात कही है कि अखिलेश यादव जो है वो टिन्नू यादव का बचाव कर रहे हैं। इसके अलावा एक अन्य यूजर है दीपक शर्मा नाम के, इन्होंने भी अखिलेश यादव को करारा जवाब दिया और कहा कि यादव जी संयम रखिए, न बाल बचेगा न खाल बचेगी और कम से कम थोड़ी शर्म भी रखिए, क्योंकि भगवान राम के अपमान के अलावा आज तक आपने कुछ और तो किया नहीं है और आज भी तिनके का ताड़ बना करके अपनी रोटियां सेक रहे हैं। दोषी कोई बचेगा नहीं और निर्दोष कोई फंसेगा नहीं। तो इनका कहना है कि जो दोषी है वो बचेगा नहीं और निर्दोष को फंसाया नहीं जाएगा। इसी के साथ ही एक अन्य यूजर है ओशन जैन नाम की, ये कह रही है कि सपाइयों को टिन्नू यादव की इतनी चिंता आखिर क्यों हो रही है। टिन्नू यादव ने धोखे से पूरे मामले की जानकारी सपा नेता तक पहुंचाई, जिसके बाद अचानक ये मुद्दा बड़ा बना दिया गया। असल में ये चोरी में अच्छे से जांच की गई तो कई सपाई अंदर जाएंगे, यानी कि ये कह रही हैं कि अगर इस मामले में और भी गंभीरता से जांच होगी, तेजी से जांच होगी तो इसमें कई सारे समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का नाम भी सामने आ सकता है। तो कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जिस तरीके से राम मंदिर में चंदा चोरी का मामला सामने आया है, इस
मुद्दे को लेकर के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पूरी तरीके से सख्त एक्शन के मोड में हैं। उन्होंने न सिर्फ एसआईटी की टीम का गठन किया है, बल्कि इस पूरे मामले को लेकर के वो पैनी नजर रखे हुए हैं और उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि कोई भी आरोपी बख्शा नहीं जाएगा और उसे ऐसी सजा दी जाएगी जो कि मिसाल बनेगी, क्योंकि जो राम भक्तों का परीक्षा लेगा, अग्नि परीक्षा लेगा, वो राम भक्तों को बर्दाश्त नहीं है। तो ये बात खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से की गई है और खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बकायदा दोषियों को यह सख्त अल्टीमेटम दिया है कि वो कितनी भी जालसाजी कर ले, कितनी भी हथकंडे क्यों ना अपना ले, लेकिन जब एसआईटी की जांच खत्म होगी और रिपोर्ट सौंपी जाएगी तो एक भी आरोपी नहीं बचेगा। खैर, इस पूरे मामले को लेकर के 8 लोगों की गिरफ्तारी हुई है, जिसमें टिन्नू यादव भी शामिल हैं। इसी के साथ ही लवकुश मिश्रा और कई सारे अन्य आरोपी भी हैं, जिनको लेकर के बड़े बड़े खुलासे हो रहे हैं। उनके पास से लाखों के कैश बरामद हुए हैं। इसी के साथ ही कई सारे लोग ऐसे भी सामने आए हैं जो कि एक मामूली सा काम करते थे, लेकिन उनके पास से इतनी ज्यादा मात्रा में कैश बरामद हो रहे हैं, वो अपनी संपत्ति बनवा रहे हैं, घर बनवा रहे हैं और आलीशान घर बनवा रहे हैं। ये तमाम जो जानकारी है वो लगातार सामने आ रही है, क्योंकि एसआईटी की टीम लगातार कार्रवाई कर रही है और इस मुद्दे से जुड़े जितने भी लोग हैं उनसे पूछताछ कर रही है। इसी के साथ ही एक और अगर हम रिएक्शन यहां पे आपको दिखाएं तो सुधीर मिश्रा नाम के एक यूजर हैं, वो कह रहे हैं कि टिन्नू यादव के भाई की आड़ लेकर के अखिलेश यादव चोरों को बचाने में क्यों जुट गए हैं। चढ़ावा चोरी में जितने भी पकड़े गए हैं सभी के परिजन निर्दोष बता रहे हैं, पर इन्हें टिन्नू यादव के भाई का स्टेटमेंट देखा क्योंकि वो स्वजातीय है, इन्हें आस्था से ऊपर जातिवाद की चिंता है। तो इनका कहना है कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं अब तक इस मुद्दे में, उनके जो फैमिली पर्सन्स है वो यही कह रहे हैं कि उनसे जुड़े जो लोग हैं वो निर्दोष हैं, इन्हें बेवजह फंसाया गया है। लेकिन अखिलेश यादव का जो ध्यान है वो टिन्नू यादव पर ही जा रहा है, क्योंकि टिन्नू यादव जो हैं वो जाति से संबंधित रखते हैं, यादव इनके नाम पे लगा है, इसीलिए अखिलेश यादव को चिंता हो रही है, ये कहना है सुधीर मिश्रा का। तो कहीं ना कहीं यहां पर जातिवाद की पॉलिटिक्स भी अखिलेश यादव करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन कुल मिलाकर के सवाल यह है कि जो विपक्षी दल भगवान श्री राम के अस्तित्व को लेकर के सवाल उठाते थे, बात अगर हम कांग्रेस की करें तो कांग्रेस ने तो बकायदा सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया था, जहां पर उन्होंने भगवान श्री राम के अस्तित्व को नकारते हुए यह कहा था कि भगवान राम नाम का कोई शख्स कभी इतिहास में रहा ही नहीं है, ये पूरी बातें झूठी है। वहीं अगर बात हम समाजवादी पार्टी की करें तो यह वही समाजवादी पार्टी है जिन्होंने बकायदा राम भक्तों पर, कार्यसेवकों पर गोलियां चलवाई थी। और बात अगर हम जो अभी हाल ही में आम आदमी पार्टी के नेताओं की ओर से भी कई तरीके की बयानबाजी किए जा रहे हैं, उनकी बात करें तो उनके जो प्रमुख हैं यानी कि अरविंद केजरीवाल, वो ये कहा करते थे कि मेरी नानी कहती हैं कि मेरा राम किसी के घर को उजाड़ करके अपना घर नहीं बसा सकता, यानी कि वो राम मंदिर ना बने इस चीज की वकालत कर रहे थे। लेकिन अभी सभी का ध्यान जो है वो राम मंदिर और राम आस्था से इसलिए जुड़ रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में साल 2027 का विधानसभा चुनाव है और यही वजह है कि जनता भी बकायदा इन विपक्षी दलों के असली चेहरे को समझ रही है और जनता यह खुद कह रही है कि इन्हें भगवान राम की याद इसलिए आ रही है क्योंकि यूपी में चुनाव है। लेकिन कुल मिलाकर के फिलहाल बीजेपी का फोकस और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का फोकस यह है कि राम मंदिर में जो चंदा चोरी का मामला सामने आया है, इस मामले में गिरफ्तारियां हो और जो भी आरोपी हैं उन्हें सख्त से सख्त सजा मिले। फिलहाल जिस तरीके से अखिलेश यादव पॉलिटिक्स कर रहे हैं और जिस तरीके की वो बयानबाजी कर रहे हैं, तो सोशल मीडिया पर आम जनता जो है न सिर्फ उन्हें मुंहतोड़ जवाब दे रही है बल्कि सबक सिखाने का भी काम कर रही है। फिलहाल इस पूरी खबर को लेकर के आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।